कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने जोलिंगकोंग पहुंचकर लिया प्रधानमंत्री के आगामी दौरे की तैयारियों का जायजा। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज व्यासवेली के जोलिंगकोंग व नाबीडांग पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने हेलीकॉप्टर के माध्यम से आदि कैलाश व ओम पर्वत के दर्शन भी किए। उन्होंने प्रधानमंत्री के सीमांत दौरे को ऐतिहासिक बताते हुए सीमांत क्षेत्र में पर्यटन कारोबार में तेजी आने की बात कहते हुए प्रधानमंत्री के द्वारा सीमांत क्षेत्र के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। जी ओम पर्वत का दर्शन करने आ रहे हैं, उसके साथ साथ वो आदि कैलाश का भी दर्शन करेंगे और जिस स्थान से बिना चाइना का वीज़ा लिए और आपको एवरेस्ट के दर्शन होते हैं, कैलाश के दर्शन होते हैं, उसका भी वो अवलोकन करेंगे। तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे उत्तराखंड के अंदर जो है हमारे पर्यटन को चार चांद लगेंगे। और निश्चित रूप में ओम पर्वत जो एक किस्म से वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, आश्चर्य है कि प्रकृति वहाँ पर ओम लिखती है, जिसको हमारे वेदों के अंदर श्रेष्ठ माना गया है, महामंत्र माना गया है, तो उसका भी वो दर्शन करेंगे। तो ये निश्चित रूप में हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज जब हमने एसडीएम साहब के साथ वार्ता हुई इस मैटर में, तो एसडीएम साहब के थ्रू ये बात हुई थी कि इसमें कोई काम नहीं करेगा जब तक इसका सोल्यूशन नहीं निकलता। सोल्यूशन भी ये था कि हमको बताया गया कि 6 महीने के अंदर आपका भुगतान कर दिया जाएगा। उसके बाद भी एसडीएम साहब के पास हम 3-4 बार चले गए हैं और आर्मी के अधिकारी भी आ चुके हैं वहाँ पे, तो वो बोल रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। उसके बाद एसडीएम साहब ने साफ शब्दों में ये कह दिया था कि कोई इसको यूज़ नहीं करेगा, ना आर्मी करेगी ना गांव वाले करेंगे। उसके बाद अभी हम लोग अपने अपने घरों पे थे, तो इनकी कम से कम 6-7 जो 3 टन होते हैं वो इसके अंदर घुस चुकी थी। तो हम आए, हमने बोला एक यहाँ अंदर कैसे चले गए, तो उन्होंने कहा कि हमको कुमार स्क्वाड वालों ने जगह दी है, क्योंकि वो आर्मी बाहर से आई हुई थी। तो हम आर्मी के जब कुमार स्क्वाड के हाथ वार्ता हुई, तो उनके जो लैंड ऑफिसर है वो आए यहाँ पे, उन्होंने बोला भैया हमने भेजा है, आपको हट जाओ यहाँ से, नहीं तो आपके ऊपर हम केस कर देंगे। तो हमने कहा भाई साहब ये ज़मीन हमारी है, आप केस क्यों करेंगे? तो वो बोलने लगे कि आप आर्मी को यहाँ पे कुछ काम नहीं करने दे रहे और हर जगह व्यवधान डाल रहे हैं। तो हमने कहा ये ज़मीन हमारी है, और तो हमने उनको जो अधिकारी आए थे उनको हमने पटवारी जी की रिपोर्ट भी दिखाई कि हाँ ये ज़मीन गाँव वालों की है। उसके बाद वो मानने के तैयार नहीं थे, उन्होंने पुलिस को भी बुलाया, सब आए, तो हमने उनको जब बात बताई तो वो बोले कि चलो ठीक है हम अभी बात करके आप लोगों को बताते हैं, और वो हमको धमका रहे हैं। और जो इनके जो मेजर साहब हैं और जो लेफ्टिनेंट कर्नल है वो सीधे ये बोल रहे हैं कि तुम्हारी औकात है तो रोक के दिखा दो, ये गाड़ियाँ हम डालेंगे। मतलब ऐसे अर्धगल बात कर रहे हैं वो लोग, और गांव वाले को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। गांव वाले ये बोल रहे हैं कि अब जो भी होगा मोदी जी के जो कार्यक्रम है हम उसमें जो मुख्यमंत्री जी का जो समीक्षा बैठक है उसका हम विरोध करेंगे, और जो भी यहाँ पे नेता लोग कोई भी लोग आएंगे तो हम उनसे वार्ता करके या तो हमारा सोल्यूशन निकाले या हम पूरे ग्रामवासी जो भी होगा हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। वोटर चेतना महाअभियान के तहत सेविला में भाजपा एसटी मोर्चा ने कार्यक्रम किया आयोजित। भाजपा एसटी मोर्चा मुंशियारी मंडल के कार्यकर्ताओं ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को तेज कर दिया है। आज ग्राम सभा सेविला में वोटर चेतना महाअभियान के तहत कैंप लगाकर दर्जनों नव मतदाताओं के मतदाता सूची में नाम दर्ज करने की प्रक्रिया को पूर्ण किया गया। मोर्चे के महामंत्री दीपू धपवाल, उपाध्यक्ष विक्रम खुन्नू, जिला कार्यकारिणी सदस्य गणेश नेगी ने बताया कि यह अभियान तेजी से बूथ स्तर पर चलाया जा रहा है। नव मतदाताओं को जोड़ते हुए 2024 में एक बार फिर से देश में बीजेपी की सरकार बनाते हुए लोकप्रिय जन नेता नरेंद्र मोदी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने का आह्वान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित जनपद भ्रमण कार्यक्रम को देखते हुए प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण, सैनिक कल्याण एवं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने पिथौरागढ़ स्थित विकास भवन सभागार में राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग व अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों की समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिनका उत्तराखंड से विशेष लगाव है, 11-12 को उत्तराखंड आ रहे हैं और 12 तारीख को इस मैदान पर उनकी सभा हुई है। पार्टी ने यहाँ मुझे इस कार्यक्रम के प्रभारी और बलुंदा को संयोजक बनाया है और मैं आज व्यक्तिगत रूप से उसकी तैयारियों का जायजा लेने यहाँ पर आया हूँ। और जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो लोगों से बातचीत हो रही है,
ऐतिहासिक सभा यहाँ पर होने वाली है, क्योंकि आज उत्तराखंड के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं डबल इंजन की सरकार की वजह से हो रहे हैं और उत्तराखंड से मोदी जी का विशेष लगाव है। और साथ साथ हमारे मुख्यमंत्री से भी आपने देखा होगा कि हर महीने किसी मुख्यमंत्री को अगर टाइम मिलता है तो पुष्कर सिंह धामी जी को मिलता है और जितनी बार वहाँ जाते हैं प्रदेश के लिए कुछ न कुछ लेकर आते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ जब उनकी जनसभा होगी कुछ न कोई सौगात हमारे उत्तराखंड के लिए क्षेत्र के लिए हमको मिलेगी। और मैं मुझे पूरा भरोसा है कि अभी तक जितनी सभाएं यहाँ पर हुई हैं उसका रिकॉर्ड टूटने वाला है और भारी संख्या में लोग उनको सुनने के लिए यहाँ पर आते हैं। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में फरार 5000 के इनामी अपराधी को रुद्रपुर से पुलिस ने किया गिरफ्तार। धारचूला निवासी एक नाबालिग की तहरीर के आधार पर अभियुक्त नीतू राठौर पुत्र कुंवर सिंह राठौर निवासी घरदार धारचूला के विरुद्ध वादिनी से दुष्कर्म करने के मामले में कोतवाली धारचूला में आईपीसी व पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना महिला उप निरीक्षक धारचूला मेघा शर्मा के द्वारा संपादित की जा रही है। पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ लोकेश्वर सिंह द्वारा उक्त प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए मुकदमे में नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई। अभियुक्त अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक द्वारा 5000 रुपए की इनाम की घोषणा की गई थी, जिस पर महिला उप निरीक्षक मेघा शर्मा एसओजी व सर्विलांस सेल की मदद से उक्त अभियुक्त नीतू राठौर उर्फ नितिन राठौर पुत्र कुंवर सिंह राठौर मूल निवासी अशोक सम्राट नगर जिला बरेली थाना बरादरी उत्तर प्रदेश उम्र 24 वर्ष हाल निवासी धारचूला जिला पिथौरागढ़ को बस स्टेशन रुद्रपुर जिला उधम सिंह नगर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।